हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं सी टेट की सीडीपी में जो है हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए और क्या पढ़ना नहीं चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, सीडीपी को इजी मान के हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन हम लोग को कैसे पढ़ना है ये तरीका पता ही नहीं होता। और हम लोग को नंबर कितना आता है एग्ज़ाम में, या तो आ जाएगा 19, 20, 21, और हम लोग क्या करते हैं इतने में खुश रहते हैं। लेकिन ये हम लोग का सबसे बड़ा गलती है कि हम लोग क्या करते हैं, इजी इजी टॉपिक है करके हम लोग पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, या तो मैराथन देख लेंगे या तो ऐसे ही कि हाँ बन तो जाता है, समझ के बनाना रहता है। ऐसे करके हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप लोग को सीडीपी में एकदम ज़्यादा नंबर लाना है, मतलब 25 प्लस आना ही है ना, आप लोग को मिनिमम तो 25 नंबर लाना ही चाहिए सीडीपी में। क्योंकि सीडीपी एक ऐसा पोर्शन है हमारे टेट एग्ज़ाम के लिए जो सब में हर सब्जेक्ट में हेल्प करता है। हर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में देखो तो 10 नंबर का रहेगा इसी से, और अगर साइंस में देखो तो उसमें भी 10 नंबर का रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। लगभग सभी में हम लोग का सीडीपी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सीडीपी हम लोग पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारा 75 नंबर हमारा पेडागोजी से मिलेगा, मतलब समझ के बनाने वालों से ही मिलेगा। तो हम लोग को सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से। एक मैराथन देख लो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें आप लोग 19 से 20 नंबर तो लाओगे, लेकिन आप लोग को ज़्यादा नंबर लाना है और सारे सब्जेक्ट में लाना है, तो सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो 15 से 20 मिनट की मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि हमको पढ़ना क्या चाहिए, तैयारी क्या करना चाहिए। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग को सीडीपी पढ़ना होता है तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि जो हम लोग का ये है ना सब्जेक्ट है, उसको उठाओ, सीडीपी को उठाओ बुक से। सीडीपी को बुक से उठाते हैं या यूट्यूब वीडियो से देखते हैं, सीधा देखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ सीडीपी पढ़ना है, हाँ हो गया। मनोविज्ञान पढ़ना है, हाँ हो गया। बुद्धि पढ़ना है, हाँ हो गया। ऐसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले खुद एनालिसिस करना सीखो कि मेरे को पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं और पढ़ क्या रहे हैं। अब हम लोग को एक्चुअल कंटेंट हम लोग को कहाँ से हासिल करना है सीडीपी का, तो चलो इसको चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग को देखना है दोस्तों कि हम लोग का जो सिलेबस सबसे उठाना है सबसे पहले पूरा सी टेट का, सारे सब्जेक्ट का। तो जैसे हम लोग सीडीपी का देख रहे हैं तो सीडीपी में देखो सिलेबस, किस हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। जैसे हम लोग को कहें तो सबसे मनोविज्ञान है, बुद्धि है ना, ये 2 टॉपिक हो गया। ऐसे ही हम लोग का अवस्था है, बाल विकास की अवस्था, शिक्षण विधियां हैं। तो ऐसे करके हम लोग को पूरा सिलेबस पहले पढ़ना है। फिर एक एक टॉपिक को या तो आप लोग बुक से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, है ना। ज़्यादातर मैं बोलूँ तो यूट्यूब से सीधा नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। और यूट्यूब से सीधा ना पढ़ के पहले सिलेबस पढ़ो, उसके बाद यूट्यूब में जाओ, है ना, ये बुक से पढ़ो और अपने एक एक टॉपिक को आप लोग करते जाओ। और देखो सेकंड में ये देखो, हर जगह यूट्यूब से नहीं पढ़ें, आप लोग को जिसमें विश्वास है और जिसको लग रहा है वहाँ से पढ़ें। अब कैसे आपको पता चलेगा कि इंसान सही पढ़ा रहा है, ये टीचर सही पढ़ा रहा है। तो इससे पहले आप लोग को सिलेबस की जानकारी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले हम लोग को सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस को पढ़े रहोगे तो आप लोग एक एक टॉपिक को जान रहे हो कि हाँ ये टीचर यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तब जाके हम लोग को यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, उस यूट्यूब चैनल से। और अगर मैं अच्छी यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो ये 1-2 चैनल है जो बहुत अच्छी सीडीपी पढ़ाते हैं, वहाँ से आप लोग भी पढ़ते होंगे। लेकिन कैसे पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, हर चीज़ को नहीं पढ़ना है। वहाँ पहले सिलेबस देखो, उसके बाद कोई अच्छा चैनल या बुक उठाओ। जैसे अगर चैनल की बात करूँ तो सचिन एकेडमी है, वो सबसे अच्छा यूट्यूब में ना सीडीपी पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम के लिए, मतलब हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम में अगर देखूँ तो हिमांशी मैम का है, हिमांशी मैम का आप लोग नोट्स भी ले लेना, है ना, टेलीग्राम से मिलता है, वहाँ से सीडीपी पढ़ लेना। ये तो हो गई यूट्यूब की बात कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस उठाओ, सिलेबस में एक एक टॉपिक को अच्छे यूट्यूब चैनल या बुक से पढ़ो,
तो यूट्यूब चैनल में बता दिया, हिमांशी मैम, सचिन एकेडमी, मैं भी पढ़ा हूँ और हर कोई बच्चा इनके बारे में जान रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लेना, ठीक। और भी चैनल है जो आपको अच्छा लगे, बहुत सारे चैनल हैं CDP के लिए, तो हर इंसान मतलब हर टीचर इसके बारे में अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक। तो CDP को ऐसे पढ़ना, सीधा नहीं पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। सिलेबस उठाओ, टॉपिक देखो, उसके बाद सर्च करो यूट्यूब में, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। और जब पढ़ते हो फिर उसके बाद अपना खुद छोटा कॉपी लेना है, छोटा, बड़ा कॉपी मत। हर सब्जेक्ट के लिए कॉपी बना लो अपना। तो CDP के लिए एक छोटा बुक लो, मैं बुक बोलता हूँ, कॉपी लो और उसमें नोट्स बनाओ। अब नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स तो बनाने हैं आप लोग को हर टॉपिक के बारे में शॉर्ट टर्म में लिखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ CDP में, तो लोग CDP में क्या करते हैं, CDP में लोग करते हैं कि जितने मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, पावलोव हो गया, स्किनर हो गया, बस इतने को तो जानते हैं, है ना। लेकिन स्टीफन क्रिश्चियन बोलेंगे, है ना, फिर बोलूँगा वाटसन बोलूँगा, तो ऐसे ऐसे लोगों और बहुत सारे हैं, अल्बर्ट बंडूरा बोलूँगा, मॉन्टेसरी बोलूँगा, तो लोग सबको नहीं जानेंगे। तो जो मेन है उसको तो पढ़ते ही हो, लेकिन नोट्स में क्या करना, आप लोग जितने भी लगभग 15-16 इम्पोर्टेंट हैं, 15-16 मैं गिन के बता रहा हूँ, याद रखना, 15 से 16 लगभग इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, जिनके पूरा टॉपिक में लिखना है कि ये लोग क्या विधि दिए, क्या शिक्षा विधि दिए, क्या शिक्षण बाल विकास के लिए ये लोग लिखे, है ना, टॉपिक बनाए। तो इसको आप लोग को नोट्स करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हर कोई नहीं बना पाता, क्योंकि 15-16 लगभग हैं जो सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग 5, 6, 7 को पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुल अगर बोलूँ मैं तो 15-16 हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखना, और उसके बाद PYQ करना, है ना। PYQ मतलब पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर CDP के, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर देखोगे आप लोग को समझ आएगा कि कैसे हम लोग का लेवल है, कैसे क्वेश्चन आता है। और इसको कहाँ से देखो, तो सचिन एकेडमी है, और जो ये हिमांशी मैम का जो चैनल है, वहाँ आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो टेस्ट होता रहता है यूट्यूब में ही, उसको आप लोग सॉल्व करो। अगर आप बुक से बोर हो गए हो या ऐसे, तो उससे सुनते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो ये PYQ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बुक, यूट्यूब या VTC दोनों से कर सकते हो। इसके लिए मैं बुक बताऊंगा, ठीक। देखो अब कुछ बुक लास्ट में बताऊंगा, अब पहले टिप्स देख लेते हैं कि हम लोग को और क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। तो अच्छा नंबर, देखो ये मान के चलो कि हमारा अच्छा नंबर जो है, सबसे अच्छा नंबर यही देगा। कौन देगा? CDP। हम लोग का CDP है, ये हम लोग का सबसे अच्छा नंबर यही देने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, अरे CDP तो हम लोग का बन जाता है, साइंस मैथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे वहाँ से हमारा नंबर नहीं आ रहा है। हिंदी को तो जान ही रहा हूँ, क्या हिंदी पढ़ूँ, लैंग्वेज 2 को देख लूँगा बाद में, क्योंकि लैंग्वेज 2 हम लोग का अच्छे से बनता नहीं है। इंग्लिश से संस्कृत है, अच्छे से नहीं बनेगा यार, ये सोच के हम लोग क्या करते हैं, साइंस और मैथ को पूरा जी जान लगा देते हैं साइंस और मैथ में। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में साइंस और मैथ्स को बनाओगे ना तो 2.5 घंटा समय ना गुजर जाता है उसी में, क्योंकि मैथ्स टाइम लेगा ही, 1 मिनट का खेल नहीं है। एकदम जो बहुत तेज़ हैं बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, और उनका जो एक्यूरेसी बनाने का टाइमिंग है वो बहुत फास्ट है, वो लोग ही मैथ्स को 30 में 30 कर पाते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत है ना। तो उससे अच्छा हम लोग CDP हिंदी और जो छोटे छोटे से इजी सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे से नंबर को हम लोग को गेन करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से हमको CDP में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो CDP में सबसे इम्पोर्टेंट तो अच्छा नंबर यही देगा जो सारे सब्जेक्ट में देगा, और सबसे इम्पोर्टेंट यही सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। ये तो करेगी ही ना, हर सब्जेक्ट में इसका नंबर आता है, मैथ्स में भी आएगा 10 में, साइंस में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, सब में आएगा। और देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना आप लोग, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग भूल जाते हो कि हम लोग को CDP क्यों करना चाहिए। तो देखो 30 अंक तो CDP के आएंगे, प्लस हिंदी में 15 नंबर इसी से आएंगे, मतलब समझ के बनाने वाला। तो अगर CDP अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका जितने सारे मनोविज्ञान हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप CDP के साथ साथ हिंदी, मैथ, साइंस, इनके जो पेडागोजी है उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और आप लोग क्या करते हो, और CDP को अच्छे से ध्यान नहीं देते, बन जाता है। अरे 18, 19, 20 हर एवरेज इंसान बिना पढ़े ही अच्छे से बना सकता है CDP को,
इस बात को समझो। लेकिन हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें 5 से 6-7 नंबर हम लोग गेन करेंगे, तो उससे हमारा नंबर जो होगा क्या है 20 से 25 प्लस ऐसे 26 आ जाएगा। और अगर 26 नंबर लगभग 25-26 नंबर 24-25 नंबर आ रहे हैं आपका CDP में, तो मिनिमम देखा जाए तो ये अच्छा ही एक अच्छे लेवल में है। ठीक, तो आपको अच्छे लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल करके जाना है। तो 30 में 30 नंबर पाने के लिए ज़रूरी ये है कि बेसिक पढ़ो, पूरा हम लोग को हर चीज़ पढ़ लेना है इसमें। ठीक, तो इतना समझ आ गया। अब देखो, अब इसमें इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है CDP को बेसिक से अच्छे से पूरा पढ़ना। ठीक, तो आप लोग बेसिक से पढ़ लेना। तो आप लोग समझे कि CDP को हम लोग क्या पढ़ना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम लोगों को मैं पढ़ाऊँगा उसको पढ़ो, या कोई सर पढ़ाएंगे उसको पढ़ो। अरे आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग पढ़ें क्या, अब छोड़ें क्या, इसको बता रहा हूँ मैं, जहाँ से नंबर आप लोग को मिलेगा। अब देखो, लास्ट बात करूँ मैं तो बहुत लोगों को पता है, और बहुत आप लोग देखो ये टीचर हो, है ना, तो आप लोग को सबसे पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस कैसे करोगे, देखो ये मैं ये बुक लाया हूँ, है ना। अब मैं इसका प्रचार उचार तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से करा हूँ और बहुत लोग करते हैं यहाँ से, और बहुत सारे ऐसे ही और भी हैं। ठीक, तो आप लोग को PYQ लेना है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आ चुका है। आप लोग को नए मॉडल आंसर बनाए रहते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखो, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग को ज़रूरी है PYQ करना, पुराने क्वेश्चन पेपर में जो आया है, सही जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना ज़रूरी है कि हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मैं पेपर 2 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए है CDP। तो देखो, यहाँ से आप लोग को CDP करना है। ये किरण पब्लिकेशन का आता है, ये किरण पब्लिकेशन का ये बुक आता है, ये स्क्रीनशॉट कर लेना इसको। ये देखो, ये एडिशन है किरण इंस्टीट्यूट करियर एक्सीलेंस, ऐसे करके ये कि यहाँ से आप लोग गणित और सामाजिक विज्ञान, मतलब सोशल साइंस दोनों का आप लोग ये जो सॉल्वर पेपर का बुक है इसको ले ही लो। ठीक, अब इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहीं से सॉल्व करना है पढ़ने के बाद, या पढ़ने से पहले भी एक बार देख लेना। ठीक, तो CDP को यहाँ से करने की कोशिश करो, जो आया है आप लोग को। ठीक, लगभग 5 साल पीछे तक का देखना बहुत मतलब काफ़ी है, उतने तक 4-5 साल काफ़ी है, पूरा नहीं देखना है। 11 से इधर 15-16 से इधर देखना है 24 तक। तो यहाँ से आप लोग CDP का क्वेश्चन करना, आप लोग को लेवल पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। और क्वेश्चन CTET में बता देना हूँ, CGTET जैसे छोटा नहीं आएगा, है ना। अब तो CGTET में बड़ा क्वेश्चन आने लगा। तो इतना ध्यान रखना, कोई भी YouTube चैनल अगर आप लोग को पढ़ाता है, आप वहाँ से पढ़ते हो और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन बना रहा है और छोटा क्वेश्चन ले रहा है, तो आप लोग उसको इजी है करके उसको ध्यान मत दो भाई। आप लोग पढ़ो सचिन एकेडमी से, हिमांशी मैम, और जो लोग ओरिजिनल क्वेश्चन लाते हैं वहाँ से पढ़ो। एक्चुअल में जो है वहाँ से पढ़ो ना। मॉडल आंसर छोटा क्वेश्चन बना के आप लोग बन रहा है ऐसे करके मत खुश हो, वो एक्चुअल में नहीं आएंगे। एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन आता है, और उसको देखने के लिए आप लोग को ये मॉडल बोलता हूँ सॉलिड पेपर है, कोई भी पब्लिकेशन का आप लोग को मिलना चाहिए पूरा साल का CTET का। यहाँ से आप लोग तैयारी करना है ना अपना पढ़ाई के बाद। तो ये रहा पूरा स्ट्रेटजी, जो हम लोग कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी था। तो आप लोग को बस ध्यान से सुनना है और मेरी बात को विश्वास करो, भरोसा रखना। ऐसा अगर आप लोग करते हो तो ज़रूर आप लोग का 24-25 प्लस नंबर आराम से आएगा। आराम से नहीं बोलना चाहूँगा, हार्ड वर्क करो। कोई भी इजी नहीं है ना। शॉर्टकट मत लो भाई, पूरा पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो। CDP एक चीज़ पढ़ना चाहिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग को जानकारी उसके बारे में होना ही चाहिए, तभी हम लोग उसको बना सकते हैं। हम लोग उसको समझ के बनाएंगे। ठीक, अगर हम लोग को समझ के बनाना है तब तो आएगा नंबर, लेकिन उतना नहीं आएगा हम लोग को, ठीक है, जितना और लोगों का आएगा। तो ऐसे ही ये वीडियो इतने ही तक था। ठीक, तो थैंक फॉर द वाचिंग। और ऐसे ही वीडियो मैं इंग्लिश के लिए लाऊंगा, हिंदी के लिए लाऊंगा, साइंस के लिए लाऊंगा, मैथ्स के लिए लाऊंगा, पूरा एनालिसिस करूंगा एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग को जानकारी अगर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, या तो लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक,
तो थैंक यू, मैं इतना ही आज बताऊंगा, है ना। उसके बाद मैं कल हिंदी इंग्लिश के लिए भी लाऊंगा, उसमें कैसे नंबर लाने हैं, मतलब पढ़ना कैसे है। पढ़ तो खुद ही लोगे, है ना, आप लोग को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है उसको मैं बता रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय।